this is Lokesh with another question of exercise 8.4. So far we had completed the second part of question number 5 from exercise 8.4. Now we'll be continuing. We are continuing with the third one of question number 5 from exercise 8.4. Okay, so third question is what? Question number third is tan theta upon 1 minus cot theta. Tan theta is equal to 1 minus cot theta, and one more thing, plus cos theta, cot theta upon 1 minus tan theta, plus cos theta upon 1 minus tan theta is equals to, we have to prove that is 1 plus sec theta into cosec theta. So 1 plus sec theta into cosec theta. ओके, ये क्वेश्चन है लेफ्ट साइड अगर मैं इसकी लेके चलूं तो लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. ओके, तो ये लेफ्ट साइड मुझे इसको चेंज करना है. फाइनली आंसर लेके आना है मुझे sec थीटा और cosec थीटा के फॉर्म में. तो मैं इसको sin और cos के फॉर्म में चेंज करूंगा. एक्चुअली क्वेश्चन ऑलरेडी दे हैव गिवन दैट चेंज tan and cot in form of sin and cos. तो मैं tan को चेंज कर लेता हूँ what, sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में. 1 माइनस cot को मैं चेंज कर देता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा के फॉर्म में. सेम थिंग cot चेंज हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को मैं चेंज कर देता हूँ किस फॉर्म में, sin थीटा अपॉन cos theta. Okay, now if we solve it further, what will we get? Sin theta upon cos theta, ये as it is रहेगा. sin into 1 sin theta minus cos theta as it is, और whole upon क्या आएगा, sin theta means sin का बदले मल्टीप्लाई हो जाएगा as it is, plus cos theta upon sin theta as it is, cos theta into 1 cos theta minus we have what, sin theta upon we have finally what, cos theta. Okay, अब हमारे पास क्या है, 1 2 3 and 4. so जो लास्ट वन होता है वो ऊपर आता है. ओके, so इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. then what will we get sin theta upon cos theta as it is into, ये टर्म ऊपर जाएगी ये टर्म नीचे रहेगी. so we'll get sin theta upon what, sin theta minus cos theta. ओके, प्लस एज इट इज ये cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज इनटू इसका रेसिप्रोकल होगा, ये टर्म ऊपर जाएगी ये नीचे रहेगी. देन व्हाट विल वी गेट, विल गेट cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस व्हाट, sin थीटा. ओके, इफ वी सी फॉरदर व्हाट विल वी गेट, sin थीटा इनटू sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस वी हैव cos थीटा. ओके, cos और cos का मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, अंडरस्टैंड, अपॉन sin थीटा. यहां अगर मैं इस टर्म को चेंज करता हूं, ठीक है, इधर क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, इधर क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा. अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव. मींस यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा. इज क्लियर? तो ये हो जाएगा क्या, sin थीटा पॉजिटिव और cos थीटा हो जाएगा नेगेटिव. बिकॉज ये टर्म पॉजिटिव है तो ये चेंज हो जाएगी नेगेटिव में, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये चेंज हो जाएगी पॉजिटिव में. ओके, बट अब मैंने जो माइनस कॉमन लिया था वहां से उस माइनस को मुझे कहीं अरेंज करना पड़ेगा, तो वो माइनस पे आगे लूंगा. तो माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस. क्लियर है? sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये cos अपॉन cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज है. ओके, देन cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये sin थीटा एज इट इज, बट इसको मैं अरेंज करता हूं. रीजन क्या है, बिकॉज़ यहां ये टर्म सेम होगी मेरी, तो मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं. तो इसको मैं इसके फॉर्म में चेंज कर दूं, इसको पॉजिटिव को नेगेटिव बना दूं, तो ऐसे माइनस कॉमन निकाल दूंगा. तो वो माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस. ओके, इसके आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए पूरे का एलसीएम क्या आएगा,
पूरी टर्म का, इधर cos थीटा है sin थीटा है, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा। साथ में ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको एज इट इज लिखना है हमको 1 साइन थीटा माइनस व्हाट cos थीटा। ओके, इसके आगे क्या होगा, इधर साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, cos थीटा से cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओनली साइन लिखना है। तो sin इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin क्यूब थीटा माइनस ये साइन और साइन माइनस कोस, साइन और साइन माइनस कोस कैंसिल हो जाएगा, ओनली कोस रिमेन रहेगा। तो कोस और कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा। ओके, मैंने यहां क्या किया है, ओनली इनका एलसीएम लिया है। ओके, देन साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, ये आइडेंटिटी बन रही है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, फर्स्ट ब्रैकेट आता है a माइनस b, तो a क्या है हमारे पास sin थीटा, तो sin थीटा माइनस b क्या है cos थीटा, सेकंड ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर, तो a मीन व्हाट sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस a b आता है, तो a क्या है sin थीटा, b क्या है cos थीटा और प्लस फाइनली लास्ट आता है b स्क्वायर में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। और अपॉन में जो टर्म है वो एज इट इज cos थीटा sin थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा एज इट इज। ओके, तो sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। फर्दर ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 1 प्लस रिमेन क्या है sin थीटा और इनटू cos थीटा, अपॉन में क्या है ये कैंसिल हो गई थी दोनों टर्म, रिमेन क्या है फाइनली cos थीटा इनटू sin थीटा। अगर मैं इस 1 के अपॉन में इन दोनों को लेता हूं, इस cos थीटा इनटू sin थीटा को 1 के अपॉन में भी ले लेता हूं मैं, cos थीटा इनटू sin थीटा को इसके अपॉन में भी ले लेता हूं, मैं इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, देन व्हाट आई गेट 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा, ओके, प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन क्या आएगा cos थीटा sin थीटा। ओके, तो ये cos थीटा sin थीटा कैंसिल हो जाएगा पूरा, 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा और 1 अपॉन sin क्या होता है cosec थीटा, और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया 1, अगर इसको मैं प्रॉपर सीधा करके लिख दूं देन आई गेट व्हाट 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो लेफ्ट पार्ट लेके चले हम, राइट पार्ट को हम लेके आ गए, तो दिस वाज LHS इक्वल टू RHS। ओके, व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट वी हैव टेकन लेफ्ट पार्ट, then I have changed tan into sin upon cos, cot into cos upon sin, as it is cot I have changed into cos upon sin, and tan I have changed it in sin upon cos. Then I have taken LCM or by dot I can say sin will multiply with 1, then we get what sin into 1 क्या आएगा sin theta minus cos theta upon sin theta, as it is इधर भी हो जाएगा, फिर sin upon cos तो as it is रहेगा, बट ये sin और cos का रेसिप्रोकल होके sin ऊपर जाएगा तो ये दोनों टर्म नीचे रहेंगी। आगे आप इसको सॉल्व करके a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, then we get finally this answer. So this was the third one of question number 5th from exercise 8.4. Okay, now we are continuing with the next one. Okay, fourth question you have to solve actually. If you learn the identity, then it will be very easy for you. Okay, question number 5. It is the toughest question. I think it's the toughest question of exercise 8.4. Okay, so fifth one is what? Cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equals to cosec a plus cot a. मीन्स ये गिवन है, ये हमको लेके आना, मतलब प्रूव करना है दोनों साइड को। ओके, मैं लेफ्ट साइड अगर लेता हूँ, in the question it already written that using the identity cosec square a equals to 1 plus cot square है, मींस cosec square a equals to 1 plus cot square है, वो आइडेंटिटी हमको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो मेरे पास टर्म है cos और sin के फॉर्म में, मुझे cosec और cot के फॉर्म में लेके आना है। cosec और sin में क्या रिलेशन होता है, 1 upon cosec equals to sin होता है।
ओके, और 1 अपॉन साइन इक्वल टू कॉसेक होता है। कॉस और कॉट में क्या रिलेशन है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूं, लेफ्ट साइड लेके इन ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, साइन से मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय साइन। साइन से ही क्यों कर रहा हूं, बिकॉज साइन cos अपॉन साइन हो जाएगा cot और 1 अपॉन साइन हो जाएगा cosec। तो इस फॉर्म में मतलब जिस जहां आपको लेके आना है तो उस वे में हम चल जाएंगे आगे। तो cos ये cos है, cos a अपॉन sin a क्या हो जाएगा cot a, अंडरस्टैंड, cos a अपॉन sin a क्या आएगा cot a माइनस sin a अपॉन sin a क्या हो जाएगा, कैंसिल होके हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन sin a क्या हो जाएगा cosec a। इज दिस क्लियर? क्या किया मैंने, न्यूमरेटर को sin a से डिवाइड कर दिया, तो cos अपॉन sin cot, sin अपॉन sin कैंसिल हो जाएगा, रिमेन क्या रहेगा 1 और 1 अपॉन sin क्या हो जाएगा cosec। ओके, अपॉन एज इट इज मुझे डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। ओके, तो डिनोमिनेटर को जब मैं डिवाइड करता हूं, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा cos अपॉन sin सेम थिंग cot है, cos a अपॉन sin है cot a माइनस sin a अपॉन sin है, sin से sin कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन sin a क्या हो जाएगा cos a। ओके, और देखिए जब तक आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली एक्सरसाइज 8.4 आपके लिए सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। आइडेंटिटीज आपको अगर लर्न है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज लर्न आइडेंटिटीज। नाउ what we can do here, I have got a as it is. Okay, second thing I have what cosec a, then I have minus 1, so minus 1 अभी क्वेश्चन के अंदर एक हिंट रिटर्न थी यूजिंग आइडेंटिटी cosec थीटा, cosec a equals to 1 plus cot a। आप यूज कर सकते हैं अपनी बुक में, देखिए वहां एक आइडेंटिटी रिटर्न है यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 plus cot स्क्वायर है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अगर मैं इस cot स्क्वायर a को इधर शिफ्ट कर देता हूं, ओके, cot स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो 1 आएगा। क्लियर, cosec मींस क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो मेरे पास यहाँ 1 है, इस 1 को मैं क्या लिख दूं cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। क्लियर है, तो 1 को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर है। इज इट क्लियर? नाउ अपॉन वी हैव समथिंग cot a minus same thing I have cosec a, but again I have plus 1, so instead of 1 I'll write what cosec square a। okay, but I don't need to write it। okay, मैं इसको as it is रख रहा हूँ plus 1 बिकॉज वहां आगे जाके कैंसिल हो जाएगी ये टर्म। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर माइनस 1 था, इसको मैंने cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर में चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ हियर वी हैव cot a प्लस cosec a माइनस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b माइनस b, देन आई राइट इट what a प्लस b मींस cosec a प्लस cot a and a minus b means what cosec a minus cot a, यही होगा। अंडरस्टैंड? नाउ अपॉन वी हैव अगेन what cot a, ओके, माइनस cosec a प्लस 1। ये टर्म्स को मैंने अरेंज किया था ऐसे लिखा, नीचे वाले टर्म में कोई चेंज नहीं किया है। नाउ देखिए अगर इस पूरी को मैं एक ब्रैकेट ले लेता हूं तो यहां मेरे पास cot a प्लस cosec a, यहां भी मेरे पास cot a प्लस cosec a, तो मैं cot a प्लस cosec a कॉमन निकाल लूं। ओके, तो मैं ये पूरा ब्रैकेट दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूं, क्या cot a प्लस cosec a, ये ब्रैकेट मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहां मेरे पास ये पूरी टर्म कॉमन है, तो रिमेन क्या रहेगा 1। इज इट क्लियर? माइनस इधर से ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो ये ब्रैकेट रिमेन रहेगा, मींस क्या रहेगा cosec a माइनस cot a।
अंडरस्टैंड? अपॉन आई हैव व्हाट, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये चीज है, कोई प्रॉब्लम? फर्दर कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज, क्लियर? ये 1 माइनस का, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये माइनस से ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे मेरे, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए। इज इट क्लियर? ये मैंने क्या किया है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये माइनस से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अपॉन आई हैव कॉट कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर मैं इसको देखूं इसके अकॉर्डिंग, प्लस 1, ये प्लस 1 है, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, प्लस का कॉट है प्लस का कॉट है, इस तीनों को मैं इसके फॉर्म में अरेंज करूं तो ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज हो जाएंगे, मींस मैं ये दोनों ब्रैकेट को कैंसिल कर सकता हूं। फाइनली रिमेन क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और देखिए यही हमको लेके आना था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको मैं अरेंज कर दूं, कॉट ए कॉसेक ए को पहले लिख दूं तो आंसर आ जाएगा। हियर वी हैव 2 LHS इक्वल्स टू 1 RHS। इसमें करना क्या था अल्टीमेटली, क्वेश्चन में हिंट रिटर्न थी, नहीं भी होगी तो भी आपको यही करना है, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रीजन कॉसेक और सॉरी कॉस और साइन के फॉर्म में हमें और कॉसेक और कॉट के फॉर्म में लाना है, तो कॉस को कॉट के फॉर्म में। वन मोर थिंग, इसी एक्सरसाइज जहां एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसके पहले वाले पेज पे एग्जांपल नंबर 15 है, वो भी ऑलमोस्ट इस केजेस आई है, सो यू कैन गो थ्रू देयर आल्सो। ओके, सो कॉस और साइन को मुझे चाहिए कॉसेक और कॉट के फॉर्म में, तो मैंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दिया। रीजन सिर्फ एक है, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक। सो मैंने यहां तक इनको चेंज कर दिया, उसके बाद में ये जो 1 था, 1 को मैंने क्या कर दिया, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो cosec a प्लस cot a cosec a प्लस cot a एज इट इज है, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास रिमेन क्या रहेगा, ये पूरा कॉमन है, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस ये वाली टर्म है, ये जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, जब इनको अगर मैं इनको अरेंज करके देखता हूँ तो ऊपर वाले ये ब्रैकेट और नीचे वाला ब्रैकेट एज इट इज हो जाएंगे, तो मैं इनको कैंसिल करूंगा, फाइनली जो रिमेन है वो मेरा आंसर हो जाएगा। Okay, so this was the fifth one of question number 5. Now we are proceeding from towards the next question. Okay, so next question, sweat. Okay, so question number 6. 6 is what? Root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a equals to sec a plus tan a. ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। As I told you in I think last video I told you that in the trigonometry there are no method, or we can say there are no any trick that we can identify any sum. But yes, of course there are some questions that we can identify by observing, means ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिनको हम देख के पता कर सकते हैं कि इनकी मेथड क्या है, कुछ फिक्स मेथड्स होती हैं, उनमें ये भी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, मैं लेफ्ट साइड ले लूंगा LHS इक्वल्स टू ये पूरा टर्म मैं यहाँ कॉपी कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, अगर साइन क्वेश्चन आता है, कोई भी आता है किसी भी फॉर्म में, साइन के फॉर्म में नो प्रॉब्लम, कॉस कॉट टेन किसी भी फॉर्म में है, तो आपको करना क्या है, 1 प्लस साइन ए जो गिवन है उसको तो एज लिख दो, अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमको करना क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज rationalizing question of rationalizing we have done in 9th class. Okay, so that thing you should keep in your mind. तो इसको रैशनलाइज जब मैं करूंगा तो ये डिनोमिनेटर है ना, इसको मुझे एज इट इज लिखना है, बट मुझे क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है। ओके, और फिर से क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। रूट में इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। इज इट क्लियर? ओके, अगर मैं ऊपर देखता हूं तो मेरे दोनों जो ब्रैकेट बन रहे हैं एज इट इज है, नीचे में देखता हूं तो नीचे मेरे जो
टर्म से वो सेम है बट उनके साइन डिफरेंट है। ओके, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों टर्म एज इट इज है, आई कैन राइट इट 1 प्लस sin a whole square because both brackets are same. Okay, upon I have got a minus b, a plus b. The sum is in the form of a minus b and a plus b. So we'll get a minus b, a plus b will get what? A square minus b square. यही होता है a plus b minus b square minus b square. ये क्या हो जाएगा? A square minus b square means 1 square minus sin square a. कोई प्रॉब्लम? 1 square तो 1 ही होता है. Is it clear? Now here I have 1 plus sin a as it is, 1 plus sin a whole square as it is. Okay, 1 square 1 ही होगा, तो 1 minus sin square a होता है cos square a. Identity you have to learn. Okay, now further here we have 1 का साइन है होल स्क्वायर एंड cos स्क्वायर में दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अगर मैं रूट को सेपरेट करता हूँ इनके ऊपर तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट को अगर मैं इसके ऊपर भी सेपरेट लगाता हूँ तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। मींस अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए और अपॉन क्या बचेगा, ओनली cos a नॉट cos स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब मैं अगर इसको सेपरेट करता हूँ तो 1 के अपॉन में मैं cos a को ले लूँ प्लस साइन के अपॉन में भी मैं cos a को ले लूँ। क्लियर? तो 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा, sec a और साइन अपॉन cos हमको पता है क्या होता है, tan a, और यही लेके आना था sec a प्लस tan a। तो here we have proved that left hand side is equal to right hand side. ओके, इतना सा याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो। ओके, एंड इफ योर बेसिक्स आर क्लियर देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। So this was the sixth one. Now we are continuing toward the next question. Next question is what? Okay, I have to solve it. Okay, now we are continuing with question number 7. Seventh question is what? Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta equals to tan theta. तो लेफ्ट साइड मुझे ये चीज कॉपी करना है। ऊपर दोनों में sin थीटा है तो मैं क्या करूंगा, sin थीटा को कॉमन निकाल देता हूँ। व्हाट आई गेट, 1 माइनस sin थीटा कॉमन है तो रिमेन क्या रहेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन में मैं दोनों साइड से cos कॉमन निकाल देता हूँ तो रिमेन क्या रहेगा, 2 और cos क्यूब में से एक cos निकला तो रिमेन क्या रहेगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहां से cos पूरा कॉमन है तो क्या आएगा 1। ओके, नाउ sin थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 एज इट इज, sin स्क्वायर को मैं चेंज कर सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में। अंडरस्टैंड? तो sin को मैंने चेंज कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में अपॉन cos थीटा 2 एज इट इज और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी एज इट इज, बिकॉज या तो इस टर्म को cos के फॉर्म में चेंज कर दो या cos स्क्वायर टर्म को sin के फॉर्म में चेंज कर दो, कि एक को हम चेंज करेंगे। ओके, सो हियर sin थीटा एज इट इज 1 माइनस, ये 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 into 1 आई विल गेट व्हाट, minus 2 into minus cos स्क्वायर, व्हाट आई गेट, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? अपॉन वी हैव व्हाट, cos theta into 2 cos square theta minus 1. Okay, now we have what, sin theta minus 2 plus 1, I get what, minus 1 plus 2 cos square theta upon I have cos theta into what, 2 cos square theta minus 1. If I arrange this one, okay, this bracket अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, इसको अगर मैं पहले लिख दूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मींस ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज है तो ये हो जाएंगे कैंसिल। फाइनली रिमेन क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड एज वी नो दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा will always be equal to what, tan theta. So here we have proved left side equals to right side. This was the seventh one. Okay, now we are solving the next part, next question.
Okay, so question number 8 is what? Sin a plus cosec a whole square plus cos a plus a whole square equal to 7 tan square a plus cot square है. तो लेफ्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ मैं, राइट पार्ट लेके आऊंगा. ओके, तो इसको a plus b whole square को हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, वन मोर थिंग वी कैन सॉल्व हियर. व्हाट which thing we can use? Sin a we can change it in 1 upon cos a. Cos a sorry. Okay, but this thing will be too lengthy. So we'll use the identity a plus b whole square. So a plus b whole square क्या होता है? a plus b whole square क्या होता है? a square plus 2ab plus b square. तो सेम आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा. a square में sin square प्लस फिर क्या आता है 2ab. तो 2a means what? sin a और b क्या आएगा? cosec a. ओके, और b स्क्वायर में क्या आएगा? cosec स्क्वायर a. अंडरस्टैंड? प्लस इसको भी a प्लस b होल स्क्वायर में सॉल्व कर दूं तो a स्क्वायर मींस cos स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 cos a sec a और b स्क्वायर मींस व्हाट? sec स्क्वायर a. ओके, यहां तक आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी. नाउ फर्दर वी हैव sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a. तो ये दोनों मिलके sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a ये दोनों मिलके हो जाएंगे व्हाट? 1. ओके, ये 2 एज इट इज है, sin एज इट इज है. इस cosec a को मैं 1 अपॉन sin a इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं. ओके, प्लस cosec a. तो cosec a हमने लास्ट आई थिंक इक्वेशन में देखा था. cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है. तो मैं इस cosec स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर लिखूंगा. ये cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर a. क्लियर? ये 2 एज इट इज cos a sec को मैं चेंज कर दूं 1 अपॉन cos a में प्लस sec स्क्वायर a. तो एक चीज और है sec स्क्वायर a, ये भी एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर. ओके, तो ये sec स्क्वायर को चेंज कर दूं 1 प्लस tan स्क्वायर. क्लियर इतना? यहां sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा. फाइनली रिमेन क्या है? 1. यहां क्या है? 2 प्लस फिर ये 1 है प्लस क्या है? cot स्क्वायर a है प्लस यहां से 2 है प्लस ये 1 है और फाइनली क्या है? tan स्क्वायर a. क्लियर? नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव? we need to so that it should be 7. Okay, so now we are ready. 1 into 3 and 1 4 into 6 and 1 7. Okay, so we got 7 plus here cot square a and finally last we have what? Tan square. Tan square a. If I arrange it then I'll get 7 tan square a cot square and 7 tan square a cot square a. So we have proved that LHS equals to what? RHS. So this was the 7th one, 8th one, sorry. Okay. Now we'll see the next question. The next question we have what? Cos a minus sin a sec a minus cos a equals to 1 upon tan a plus cot a. तो इस क्वेश्चन में दोनों में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9th one. तो उसमें दोनों पोर्शन को सेपरेटली आपको सॉल्व करना है. दैट क्वेश्चन for you, I mean that is the homework for you. Okay, so that question you have to solve. Now we are going to solve the last question of exercise 8.4, that is question number 10. Okay, so we have the last question of exercise 8.4. Question is 1 plus tan square upon 1 plus cot square equals to 1 plus tan, sorry 1 minus tan a. Yes, 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square equals to tan square a. अभी तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे उनमें ओनली 2 पार्ट थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड. ओके, एक क्वेश्चन को लेके चले, सेकंड लेके आए. अब हमारे साथ में क्या है? बीच में एक टर्म और आ रही है. तो यहाँ हमको करना क्या है? इस पोर्शन को सॉल्व करके tan स्क्वायर लाना है, इस पोर्शन को सॉल्व करके भी tan स्क्वायर लाना है. देखिए क्या है, मैं अगर फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ. फर्स्ट पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर हमको बताया क्या होता है? sec स्क्वायर. 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है? cosec स्क्वायर. क्लियर? sec स्क्वायर, sec को मैं चेंज कर सकता हूँ इस फॉर्म में 1 अपॉन cos स्क्वायर. ओके, और cosec स्क्वायर होता है व्हाट? 1 अपॉन sin स्क्वायर. जो फोर्थ वन है वो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर. तो ये आ गया है.
फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके चला, लास्ट आ गया। ओके, अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं 1 माइनस टेन, तो 1 माइनस टेन को मैं चेंज कर दूं साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में। ओके, 1 माइनस कोट ए को मैं चेंज कर दूं कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो कोस ये क्या हो जा रहा है, cos into 1 माइनस साइन में cos थीटा माइनस साइन में सॉरी cos a माइनस साइन a अपॉन में क्या आएगा cos a। क्लियर, एज इट इज साइन a into 1 साइन a माइनस cos a अपॉन we have what sin a, and one more thing we have what its whole square। ओके, अब अगर मैं इसको प्रॉपर लिखता हूं तो cos a माइनस sin a अपॉन cos a आएगा, नो प्रॉब्लम। cos a माइनस sin a अपॉन cos a, बट मैं नेक्स्ट टर्म को इसको मैं चेंज करता हूं तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, मींस क्या हो जाएगा sin a अपॉन व्हाट, ये दोनों नीचे आएंगे sin a माइनस cos a, and one more thing we had what its whole square। Clear? Now I have cos a minus sin a upon cos a into, if I took sorry minus was there, if I took minus common from the denominator of second one, तो आई गेट व्हाट मींस माइनस, अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूं तो ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। ओके, मींस क्या आएगा, माइनस ऊपर लिख देता हूं मैं, माइनस साइन ए अपॉन ये हो जाएगा cos ए पॉजिटिव हो जाएगा और साइन ए क्या हो जाएगा नेगेटिव, और वन मोर थिंग वी हैव व्हाट इट्स होल स्क्वायर। तो ये cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए, ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। फाइनली व्हाट वी हैव रिमेन साइन ए अपॉन cos ए अपॉन cos a होल स्क्वायर। तो sin a अपॉन cos a क्या होता है tan a, और इसका होल स्क्वायर है, मींस विल गेट व्हाट tan स्क्वायर a। तो हम फर्स्ट को लेके चले थे tan स्क्वायर लाए थर्ड, सेकंड को लेके चले सॉल्व किया और tan स्क्वायर लाए हैं थर्ड। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द 8th chapter, okay, with trigonometry, introduction to trigonometry। Clear? In the next video will be continuing with chapter number 9। तो प्लीज इस वीडियो को 2-3 बार आप अच्छे से देखिए। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, इजीली आप इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। मस्ट थिंग इज दैट व्हाट यू शुड कीप लर्निंग द आइडेंटिटी, मींस आइडेंटिटी आपको लर्न करना ही है। आइडेंटिटी जब तक लर्न नहीं होगी ये चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो थैंक यू।